यदि आप देखेंगे तो बाबा साहब का दर्द बाहर आ रहा है। B2B चैनल देखने वाले सारे साथियों ने मित्रा ठीक ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, नरवाना के अंबेडकर भवन में मौजूद हूँ और यहाँ पर भंते धर्मशील जी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। तो कुछ विशेष कार्य के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो उन्हीं से जानेंगे कि आज का जो महत्वपूर्ण कार्य है, आज का यहाँ आने का उद्देश्य है वो क्या है। तो हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले आप एक बार आपके अपने चैनल B2B को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए भंते जी से जानते हैं कि आज का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो आइए आज के उद्देश्य के बारे में भंते जी से जानेंगे। तो सबसे पहले भंते जी वंदामी, मंगल। तो आज का नरवाना के अंदर आने का जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है? पूरी दुनिया के शास्ता महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, भारत के महान भिक्षु परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, सभी को नमो बुद्धाय। आज हमारा नरवाना में आने का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में आए थे और उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसमें समाज को दिशा दी और समाज का समाधान भी दिया, समाज की समस्याओं का समाधान दिया। तो इस बात को महसूस करते हुए श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल ने आगरा के अंदर इसी दिन को मद्देनज़र रखते हुए उनके आगमन की पुनर्स्मृति पे 1 लाख लोगों को वहाँ आगरा में बुलाया है 18 मार्च को। और आगरा में इस प्रकार बुलाया है कि भाई सभी लोग इसमें आए, सफ़ेद कपड़ों में आए और जाति और संगठनों की प्रीति से बाहर आओ, बाबा साहब की आवाज़ में आवाज़ मिलाओ, 18 मार्च को आगरा में आओ और एक नया आगाज़ करो। और निश्चित तौर पे भंते जी के आह्वान पे बहुत सारे लोग पहले भी आते रहे हैं, अब की बार भी 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आएंगे। तो इसी उद्देश्य से हम यहाँ निमंत्रण देने के लिए, उसके प्रचार के लिए श्रद्धेय भंते आशी जी मेरे साथ हैं और जो भंते जी के दिशा निर्देश पे जो आजीवन चीवर लेकर के हम दोनों इकट्ठे श्रद्धेय भंते जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम का ही संदेश देने के लिए हम यहाँ आए थे। तो भंते जी, जैसे 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने यहाँ पर आगरा के अंदर एक भाषण में कहा गया था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, तो ये कहाँ तक सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है। इस भाषण में यदि आप देखेंगे तो बाबा साहब का दर्द बाहर आ रहा है, उनकी जो पीड़ा है कि जो काम मैंने समाज के लिए करना था वो नहीं कर पाए। बस उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जब वो बोलते हुए उन्होंने अपने फलों में, बल्कि और भी बहुत कुछ कहा, और भी पढ़े लिखे लोगों के बारे में बहुत कुछ कहा। ये कलरक बाबू बन के बैठ गए हैं, तो और भी बातें कही और पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बिल्कुल उनका दुख है और कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे शब्द कहे हैं, उनका दुख है, उनकी पीड़ा है कि यदि ये लोग मेरा सहयोग कर देते तो निश्चित तौर पे मैं सारे काम पूरे करके जाता। तो सर, निराकरण कैसे हो सकता है? हाँ जी, इनका निराकरण कैसे? हाँ, श्रद्धेय भंते जी ने इसका लगातार रिसर्च किया है और जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो लाहौर में उन्होंने देना था, दिया नहीं गया, तो उस भाषण में 20वें अध्याय में इसका इलाज लिखा है। तो श्रद्धेय भंते जी ने उस पर रिसर्च की और इसमें देखा कि इस प्रकार यदि जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो महाकारुणिक बुद्ध के शरण में हैं, तो वो लोग यदि अपनी अलग से व्यवस्था बनाएं, जो भी 2500 साल पुरानी हमारी गौरवशाली परंपरा थी, व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को जिंदा करें तो निश्चित तौर पे इसका निवारण है। तो ऐसी व्यवस्था का निर्माण कैसे होगा भंते जी? तो श्रद्धेय भंते जी ने इसमें शुरू किया है। जो ये लोग बुला रहे हैं तो इनको हम सूचीबद्ध कर रहे हैं, इसको चिन्हित कर रहे हैं और ये व्यवस्था निर्माण बड़े आसानी से होगी। और इसमें श्रद्धेय भंते जी ने अपने महापुरुषों के आंदोलन से ही एक स्लोगन लिया है, जैसे 500 लोग इस प्रकार हों जो 56 लोगों को तैयार करें और 28,000 लोगों की एक टीम बने और एक नेतृत्व के साथ, एक मजबूत नेतृत्व के साथ हम अपनी व्यवस्था में जो कि दीक्षा उत्सव करके हम अपनी व्यवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। तो अपनी व्यवस्था बनाने की जरूरत क्यों पड़ी भंते जी? ये तो इसीलिए पड़ी कि जो मौजूदा जो व्यवस्था है, जो हमारे ऊपर थोपी हुई व्यवस्था है, क्योंकि बौद्धों की व्यवस्था तो लगभग 1500-1600 साल से बिल्कुल उसका कोई जिक्र ही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है। तो ये बाबा साहब ने ही इसको फिर से जिंदा किया। तो इसमें जैसे जो रीति रिवाज हैं, जैसे
भावुकता में इस प्रकार कहते भी आपकी धार्मिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन हमारे लिए तो वो कर्ज वाली है। और जिसने वो व्यवस्था बनाई है अबोधों ने, तो उनके लिए वो व्यवस्था एक आर्थिक व्यवस्था है। और जब हम घर में विवाह करें, कोई भात हो, कोई छुच्छक हो, छठी हो, दिछौण हो और मृत्यु भोज हो, तो उसमें ये खर्चा ही खर्चा है। और ये इतना खर्चा हो जाता है कि हम इतने कर्जवान हो जाते हैं, पूरी जिंदगी कर्ज नहीं उतरता। इसलिए ये व्यवस्था बदल करके हम अपनी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं, सरदेव भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल के नेतृत्व में।